बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9th क्लास डायनामिक्स इसके लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 फोर्स एंड मोमेंटम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम? फोर्स मोमेंटम के दरमियान क्या ताल्लुक है, या ये सवाल एन1 में यूं भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ। तो दोनों तरह के सवाल पूछे जाएं तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, और इस टॉपिक में आज हम लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी करेंगे, इसमें से एमसीक्यूज भी निकालेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी निकालेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसका इतलात या इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। तो बड़ी मजेदार चीजें हैं, आपको समझ आनी चाहिए और तवज्जो देंगे, इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले ये देखें बेटा जी, हमने देखना है, डिस्कस करना है फोर्स क्या होती है। फोर्स भाई हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं। फोर्स एक टेंडेंसी है जो किस जिस्म में क्या करता है, मोशन लाता है या मोशन पैदा करने की कोशिश करता है, या मोशन करते हुए जिस्म को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। जबकि मोमेंटम क्या था? मोमेंटम था मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कि m जरा v को हम कहते हैं मोमेंटम, इसको किस से कहते हैं? p से। और फोर्स क्या थी? F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई a। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स कहलाता था, जबकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता था? मोमेंटम। अब इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है? यानी कि फोर्स, याद रखें, जब भी किसी जिस्म पर कोई जिस्म हरकत कर रहा होता है तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जिसको हमने न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्क्राइब किया था। जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो हम उस पर फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो इट मीन उसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन जितना पैदा होता है उसका इन्हिसार फोर्स पर होता है। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, और कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या कम पैदा होगा। अब फर्स्ट करें, हम यहां से पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि किस जिस्म में मोमेंटम में तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर होती है जो इस पर अमल करती है, नीज मोमेंटम की तब्दीली फोर्स की सिंह में होती है। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास कोई जिस्म है m मास का, ये a मकाम पर इनिशियल मास से हरकत करता हुआ है। फर्स्ट करेंगे यहां से यूं हरकत करता आ रहा था, हम इस पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, या इसकी वेलोसिटी में क्या आएगी? तब्दीली आएगी। अगर जिस रिंग में हरकत कर रहा है उस रिंग में फोर्स लगाएं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये यूं इस तरफ हरकत कर रहा है, मुखालिफ में हम फोर्स लगाएं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कमी आएगी। अगर ये यूं हरकत कर रहा है और अमूदन हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड में ना इजाफा होगा ना कमी होगी, बल्कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो तीनों सूरतों में हम देखेंगे इसमें क्या पैदा हो रहा है? एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट करें टी मकाम के बाद, फर्स्ट करें ये जिस्म यहाँ ए पर था, इस पर फोर्स लगाया, टी मकाम के बाद बॉडी कहां पर पहुंच गया? बी पर पहुंच गया, और इसकी फाइनल मास क्या होगी? पी है। हम देखना ये चाहते हैं कि ए मकाम पर उसका मोमेंटम क्या है, तो हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, ठीक है जी। मोमेंटम को किससे करते थे बेटा जी? p से। तो इनिशियल किससे लिखेंगे? m a i से। और मोमेंटम फार्मूला क्या था? mv। तो यहां पर क्या लिखेंगे? mvi। तो फिर क्या लिखेंगे? b मकाम पर उसका मोमेंटम क्या होगा? पहला मोमेंटम। a मकाम पर इनिशियल मोमेंटम। दूसरा हम देख रहे हैं तो ये क्या होगा? फाइनल मोमेंटम, या सेकंड मोमेंटम भी कह सकते हैं इसे, फाइनल मोमेंटम। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? pf, और इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? mvf। फिर हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, कि देखें दो जगहों पर मोमेंटम पैदा हुआ तो उसमें चेंज क्या आया? चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इसको फिजिक्स में अलामती तौर पर हम ये ट्रायंगल डालते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो लिखेंगे डेल्टा p। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, p का मतलब मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होगा? और मोमेंटम में चेंज क्या होगा? बाद वाले मोमेंटम में से पहले वाले मोमेंटम को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो pf की वैल्यू क्या है? mvf माइनस mvi। अब ये दोनों में देखें कोई चीज मुश्तरक नजर आ रही है आपको? जी, क्या आ रही है मुश्तरक? ये आपके पास इधर भी क्या लिखा हुआ है? कॉमन m, और इधर भी m। तो m को कॉमन ले लेंगे, m कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा? vf माइनस vi। अब हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है शरह, और मोमेंटम में इसका तर्जुमा करें, ट्रांसलेट करें तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम में तब्दीली शरह। तो किसी भी तब्दीली को हम, शरह का मतलब होता है टाइम में उसको देखना, टाइम में उसको डिस्क्राइब करना। तो मोमेंटम में तब्दीली शरह क्या है कि हम देखते हैं ये मोमेंटम में तब्दीली कितने वक्त में आ रही है। तो क्या लिखेंगे? m vf माइनस vi ओवर t।
अब रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, मैंने आपको पहले भी कहा डेल्टा पी लिखेंगे तो उसका मतलब होता है चेंजिंग मोमेंटम और रेट का मतलब बटा टी। वैसे भी अगर हम इसको यूं लें, इक्वेशन के इस तरफ भी हमने क्या किया है, टी पर डिवाइड किया, इस तरफ भी टी पर डिवाइड किया। वैसे भी इक्वेशन के अगर एक साइड पर किसी से मल्टीप्लाई करें और दूसरी साइड उसी रकम से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हमने क्या किया, इक्वेशन इस तरफ भी टी से डिवाइड किया, इस तरफ भी टी से, वरना हमने अलामती तौर पर किया। उसको देखें, रेट लफ्जों में लिखा था रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, इसको अलामती तौर पर लिखा तो ये लिखा जाएगा डेल्टा टी ओवर टी इज इक्वल टू mvf माइनस vi ओवर टी। जबकि हम पढ़ के आए हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू क्या होता है ma और A इज इक्वल टू क्या होता है vf माइनस vi ओवर टी। तो ये देख लें, मैं ग्रीन से आपको ये हाईलाइट करके दे रहा हूं कि vf माइनस vi ओवर टी किसका फार्मूला है, A का। तो ये डेल्टा p ओवर टी बराबर क्या हो जाएगा m और vf माइनस vi बटा t की जगह क्या आ जाएगा A। और जबकि हम पहले बता चुके हैं F इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो लिहाजा डेल्टा p ओवर t बराबर क्या हो जाएगा F, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था, हमने ड्राइव करना था फार्मूला डेल्टा p ओवर t बराबर है। तो ये हमने साबित भी कर दिया कि जिस जिस्म में मोमेंटम में जो तब्दीली होती है वो फोर्स के बराबर होती है। अब इस फार्मूले से आपको क्या मालूमात हासिल होनी है, अब किसी भी फार्मूले से आपको ये मालूमात हासिल होनी है कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, तो आप कहोगे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वो दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी क्या मतलब है कि डेल्टा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के, जितनी फोर्स ज्यादा लगाओगे उतना उसके अंदर मोमेंटम मतलब क्या होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, मिकदार हरकत ज्यादा पैदा होगी। यही वजह है कि कोई जिस्म अगर आप जोर से फोर्स लगाएंगे तो उसमें ज्यादा हरकत पैदा होगी, कम फोर्स लगाएंगे तो कम हरकत पैदा होगी। और जो है ये इसका और इसका क्या ताल्लुक है, अब देखें फोर्स और टाइम का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है। जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी फोर्स क्या लगेगी, कम, और जितना टाइम कम होगा उतनी फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अब इसका इस्तेमाल किस में करते हैं हम, इसका एप्लीकेशन किस लिए करते हैं। फिजिक्स में कोई भी चीज जब पढ़ाई जाती है, कोई भी चीज सीखी जाती है, तो जो पढ़ने वाला लर्नर होता है वो देखता है कि इसमें रोजमर्रा जिंदगी में हम इससे क्या फायदा ले सकते हैं, या रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ इस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस चीज का, डेल्टा पी ओवर टी बराबर एफ, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ियों में। जब हम कार या कोई गाड़ी चलाते हैं सीट बेल्ट पर, क्यों कहा जाता है कि सीट बेल्ट पहनकर बैठे, उसका ये फायदा होता है जब कोई आदमी सीट बेल्ट पहनकर बैठता है तो उसका जो फ्रंट वाली, वैसे भी जो फ्रंट वाला जो शीशा होता है, फ्रेम होता है, वो काफी मजबूत होती है, ठीक है ना। अल्लाह ना करे उसका एक्सीडेंट हो तो उसका टाइम कम होता है, हिट करने का टाइम यानी कि क्या होता है, सॉरी ज्यादा होता है अगर उसने सीट बेल्ट पहनी हुई है। अब अगर आपने पढ़ा था टाइम ज्यादा लगेगा उसको हिट करने में, ऐसा मत, और दूसरी बात गैप आ जाएगा और उस पर फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो उसके अंदर मोमेंटम कम होगा, इसी वजह से वो खतरनाक हादसे से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब ये देखें, जब हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हमारी गाड़ी सुस्त रफ्तार में हो, अल्लाह न करे कोई हमें आकर हिट करे या हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो चोट लगने का अंदेशा कम होता है। लेकिन अगर हम फुल स्पीड में हो, ऐसे में और फुल स्पीड वाली गाड़ी हमें आकर हिट करे तो कुलयन ज्यादा हो जाता है, जिससे उसका हादसा होने का खतरा या फ्रैक्चर होने का खतरा क्या होता है, ज्यादा। क्यों हम लोग ये करते हैं कि जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वेरी फ्रेगाइल होती हैं, यानी कमजोर सी होती हैं, मसलन शीशा है, ये शीशे के बर्तन हो गए, सेंट्री हो गई, आई समझ, तो ये सामान वगैरह, कमोड वगैरह, आप देखें जब एक शहर से दूसरे शहर में भेजे जाते हैं तो वो उनमें क्या किया जाता है कि वो उसको इस तरह से पैक किया जाता है कि दरमियान में फर्स्ट नहीं, यहाँ मैंने क्या कहा है, ये कोई मैंने जग रखा हुआ है, शीशे का जग है, तो दरमियान में क्या करते हैं, फोम रख देते हैं, फर्स्ट नहीं ये फोम है, उसका ये होता है आई समझ फायदा, ये फोम के अंदर रख के इस तरह से आप देखते हैं वो सफेद किस्म के होते हैं, आई समझ, यानी कि वो रखे जाते हैं दरमियान में, ताकि उसका क्या हो, कुलयन कम से कम हो, उसके दरमियान गैप हो और वो टकराते वक्त टाइम क्या ले, ज्यादा ले। अब उसका गैप हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर गैप होगा, तो इसका टकराते वक्त टाइम क्या होगा, ज्यादा लेगा। अगर टाइम ज्यादा लेगा तो फोर्स क्या लगेगी, कम, और फोर्स कम लगेगी तो आप खुद देखें इनके आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फोर्स अगर कम है तो मोमेंटम भी क्या पैदा होगा, कम, जिसकी वजह से उसके टूटने का खतरा कम से कम होगा। इस तरह से जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है या ऐसे नाजुक सामान को, ऐसे समझिए गिलास है, शीशे के बर्तन हैं, कमोड वगैरह हो गए, ये चीजें फ्लश वगैरह हो गए, जब इन्हें एक शहर से दूसरे शहर में क्या कहता है शिफ्ट किया जाता है बड़े बड़े ट्रकों पर, तो वो इसी तरह से उनकी पैकिंग की जाती है, ठीक है।
और इस तरह, और जब हम हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट क्या होता है, अल्लाह ना करे, क्यों कहते हैं हेलमेट पहनना जरूरी है, अगर हम हेलमेट ना पहने तो फौरन हमारा सर जाके अल्लाह ना करे जब बाइक पर गिरेंगे हिट करेगा तो चोट लगने का चांस ज्यादा होंगे। और इस तरह अगर हेलमेट पहना हुआ होगा तो क्या होगा कि वो हमारे दरमियान में एक तो फोम वगैरह गैप हो जाएगा, जो सर का सड़क से जो टकराव का वक्त क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर वक्त ज्यादा लगेगा तो फोर्स क्या लगेगी, कम, तो जानलेवा खतरे से क्या हम बच सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक डायनामिक्स से मुतालिक था, और डायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा, मोमेंटम और फोर्स का क्या रिलेशन है। तो भाई मोमेंटम और फोर्स का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, आई समझ। और दूसरी बात ये भी है कि चेंज इन मोमेंटम जब आता है उससे में आता है जिसमें हम क्या लगाते हैं, डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं। और उसकी 3 मैंने स्टेट्स बताई हैं। जब कोई जिस्म हरकत कर रहा होगा, हरकत किसी में फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, यानी मोमेंटम में क्या हो जाएगा, इजाफा। जब कोई जिस्म हरकत कर रहा होगा, अब मुखालिफ में फोर्स लगाएंगे तो उसकी मोमेंटम में क्या आ जाएगी, कमी। और जब जिस्म हरकत कर रहा है, अगर अमूदन आप फोर्स लगाते हैं उसकी स्पीड में ना कमी आएगी ना क्या होगा, इजाफा, बल्कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, कि आपके जहन में कुछ, आपके जहन में और भी कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे इनबॉक्स करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा दोबारा इसके आपको एक्सप्लेनेशन करने की। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।